अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं शहरियार खान यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने अपनी बिजी लाइफ से मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। वही बात जिसको बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में इल्म भी है, क्योंकि ये बात कुछ ही टाइम में पूरे मुल्क में आंधी की तरह फैल जाएगी। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो ये पूरी दुनिया में भी आंधी की तरह फैल जाएगी, क्योंकि ये ख़बर कुछ ऐसी है जिसको मुल्क के अंदर कुछ लोग बड़े गलत तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये बात है क्या, तो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बेसिकली इंडिपेंडेंट कर दिया गया है। वो बैंक जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अब वो बैंक हुकूमत पाकिस्तान के मातहत काम नहीं करेगा। कुछ लोगों का मानना है कि ये वही एजेंडा है जिसकी वजह से हफीज़ शेख को IMF से लाया गया था। अब वो बेसिकली पूरा होना शुरू हो गया है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहते हुए हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक काम नहीं करेगा, बल्कि वो वर्ल्ड बैंक के इशारों पर काम करेगा और वर्ल्ड बैंक ही डिसाइड करेगा कि स्टेट बैंक में किसको क्या देना है और क्या नहीं देना। और उसकी सबसे पहली नागवार शर्त कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान को किसी भी किस्म का कोई कर्जा नहीं देगा और वर्ल्ड बैंक IMF ही डिसाइड करेगा, गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक को अपॉइंट करेगा और स्टेट बैंक के सारे निज़ाम को IMF ही डिसाइड करेगा। मुल्क की करंट सिचुएशन की बात की जाए तो वो पहले से ही बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेड है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि महंगाई ने गरीब लोगों की कमर तोड़ दी है, क्योंकि महंगाई एक ऐसी चीज़ है जब भी वो किसी मुल्क में बढ़ा दी जाती है तो उस मुल्क की गरीब आवाम के लिए सर्वाइव करना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अद्वियात आ नहीं रही हैं, जो आ रही हैं उन पर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ा दी गई है। अद्वियात क्या, पूरे मुल्क की हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ा दी गई है। और अब ये नई खबर कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही पाकिस्तान की हुकूमत के ज़ेर इत्माम ही काम नहीं करेगा। और एक दूसरी खबर ये कि स्टेट बैंक का जो गवर्नर है, यानी कि गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक, उसकी मुद्दत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल तक कर दी गई है। यानी कि अगर वो वर्ल्ड बैंक के इशारों पर बहुत अच्छा काम करेगा, यानी स्टेट बैंक के गवर्नर के थ्रू पाकिस्तान को अगर कोई नुकसान होता है तो वो होता रहे, लेकिन वो वर्ल्ड बैंक के लिए अगर बहुत अच्छा साबित हुआ तो उसकी एक्सटेंशन मज़ीद बढ़ा दी जाएगी। वर्ल्ड बैंक के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली बात की जाए तो वो तमाम मुलाजमीन जो वर्ल्ड बैंक में काम करेंगे, गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक, अगर वो किसी भी किस्म की कोई टैक्सेशन, मनी लॉन्ड्रिंग या फिर चोरी चकारी करते हैं, उसमें ख्वाह पाकिस्तान की नैब हो, FIO या एंटी करप्शन हो, वो इनके खिलाफ 1% भी एक्शन नहीं ले सकती। याद रहे, किसी भी मुल्क का जो स्टेट बैंक होता है वो उस मुल्क की हुकूमत के मुताबिक काम करता है जिससे उस मुल्क को फ़ायदा पहुंचता है। पर यहाँ पर सीन कुछ अलग है। यहाँ पर सीन ये है कि यहाँ पर एक के बाद एक चीज़ें जो है ना वो गिरवी रखवा दी जाती हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में आपके सामने एक मोटरवे की बहुत बड़ी मिसाल है, और अब ये दूसरी स्टेट बैंक की इस नागवार वाक़ये के बाद लोग इस पर बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत बड़े बड़े नुकसान होने वाले हैं जिसका इम्पेक्ट पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, फ़ौज को तनख्वाह देने का निज़ाम ख़राब हो जाएगा, मुल्क के माली हालात दरहम बरहम हो जाएंगे, हम IMF के ग़ुलाम हो जाएंगे। सुनने में ये आया कि गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक, यानी कि जो स्टेट बैंक का गवर्नर है वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों से ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा, क्योंकि उसके कुछ भी करने पर पाकिस्तान का कोई भी इदारा, FIA, नैब, एंटी करप्शन, उसके ख़िलाफ़ 1% भी एक्शन नहीं ले सकते, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो सब बातें हैं जो चल रही हैं, तो हकीकत को जानना और असल बात का जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं पहले उन लोगों की बात कर लेता हूँ, वो लोग जो इस हुकूमत से सेटिस्फाई नहीं है, वो इस चीज़ को लेकर कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। उनके लिए तो खैर, अगर मुल्क में कोई सही काम भी हो रहा हो तो वो उसको पब्लिक के सामने गलत ही एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं इस हकीकत को, और हकीकत में क्या हो रहा है और इसके पीछे लोग इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो अपनी वीडियो में बताऊंगा। और मैं इसको बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि एक आम इंसान, आम पाकिस्तानी भी इन सारी बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। तो आते हैं असल बात की तरफ, जो हकीकत में है क्या।
याद रहे कि पाकिस्तान में दो तरह के इदारे काम करते हैं। फर्स्ट वन इज़ फेडरल एंड द सेकंड वन इज़ सूबाई, यानी कि ये दो तरह की हुकूमतें हैं जिनके अंडर तमाम काम हो रहे हैं। आपकी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं और उसके साथ मिलकर जो इदारे काम करते हैं, और आपके ऑटोनोमस इदारे यानी कि ख़ुद मुख्तियार इदारे वो काम कर रहे हैं। ये अपने तरीके से भी काम करते हैं और इनको गवर्नमेंट से भी पैसा मिलता है, और ये अपने तरीके से बिजनेसेस भी कर सकते हैं। अब अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो इसको ख़ुद मुख्तियार इदारा बनाया जा रहा है, और इस पर ऐसे शोर मच रहा है कि जैसे हम यहूदियों के ग़ुलाम हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ये सरासर झूठ है। और याद रहे ये कोई पहला इदारा नहीं है जिसको ख़ुद मुख्तियार बनाया जा रहा है। बेसिकली स्टेट बैंक का काम क्या है? स्टेट बैंक का काम दूसरे बैंकों की तरह नहीं है। ये पैसों के लेन देन का पॉलिसीज़ बनाता है, किस तरह पैसा लेना है और किस तरह पैसा देना है, उन पॉलिसीज़ को सेट करता है, उन पॉलिसीज़ को बनाता है। अगर वो निज़ाम मुल्क में बेहतर चल रहा हो तो उसको इनकरेज करता है, और अगर वो निज़ाम मुल्क में बेहतर ना चल रहा हो तो उसको निज़ाम को बेहतर बनाता है और डायरेक्शंस देता है। तो ये होता है स्टेट बैंक का काम। अपनी इस वीडियो में जैसा कि मैंने पहले बात की थी कि गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक, यानी कि स्टेट बैंक का जो गवर्नर होगा वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों से ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा, क्योंकि गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक समेत बाकी तमाम मुलाजमीन जो कि स्टेट बैंक में काम कर रहे होंगे, उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान का कोई भी इदारा कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को वजारत ख़जाना की मेंबरान की कमेटी के अंडर कर दिया गया है। याद रहे कि माजी में स्टेट बैंक हमेशा हुकूमतों के प्रेशर के अंडर काम करता था। अपना बंदा लगा देते थे, जैसा कि डॉलर की मार्केट में रेट को कैसे सेट करना है और निज़ाम को अपने तरीके से कैसे चलाना है, तो वो अपने बंदे से सारा कुछ करवाते थे। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जैसा कि इसहाक डार साहब ने कागज़ों के अंदर इकोनॉमी को कैसे दिखाया था, उसके बाद स्टेट बैंक को कैसे नोट छापने पड़े, जिसकी वजह से अंदरूनी तौर पर कर्जा बढ़ा और महंगाई इस कदर बढ़ गई कि तमाम बैंकों को शरह सूद बढ़ानी पड़ी। लेकिन स्टेट बैंक ने उनको कहा कि आप लोग शरह सूद ना बढ़ाओ, इससे हमारे बिजनेसेस डाउन हो जाएंगे। फिर उसका सारा का सारा इम्पैक्ट हमारे रुपये पे पड़ा, हमारे रुपीज़ पर पड़ा। रुपया इस कदर बैठ गया कि हमारी इकोनॉमी बैठ गई। इसहाक डार साहब ने तो पकड़ी पतली गली और वो तो निकल गए। उसके बाद सारा का सारा नुकसान जो हुआ वो पाकिस्तान को हुआ और पाकिस्तान की हुकूमत को हुआ। अब अगर दोबारा मैं स्टेट बैंक की बात करूं तो ये भी सरासर झूठ है कि गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक जो है ना उसको वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करेगा या वर्ल्ड बैंक ही स्टेट बैंक का सारा निज़ाम चलाएगा। ऐसा नहीं है। स्टेट बैंक का एक गवर्नर होगा जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करेंगे। उसके बाद 4 डिप्टी गवर्नर होंगे जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करेगी। और याद रहे इन चारों के इक्वल डिसीजंस होंगे और इनके ऊपर पार्लियामेंट होगी, यानी कि ये क्या काम कर रहे हैं क्या काम नहीं कर रहे, ये पार्लियामेंट में जवाब दे होंगे। और ये भी याद रहे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऐसा नहीं है ये कोई अलग रियासत बना दी गई है या कोई पाकिस्तान से अलग हो गया, ऐसा नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान में मौजूद रहेगा और ये पाकिस्तान की हुकूमत के अंडर ही काम करेगा और उस तरह काम नहीं करेगा जिस तरह से पहले हुकूमतें स्टेट बैंक से अजीब व गरीब किस्म की स्कीमें निकलवाती थी। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने ऑरेंज ट्रेन की है। इस टाइम पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी चल रही है, पाकिस्तान अपनी जगह पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है और इसकी इकॉनमी भी बेहतर होती जा रही है। तो आप इस चीज़ को पढ़ा करें, देखा करें और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से बचा करें, राइट इन्फॉर्मेशन देखा करें और रखा करें अपने पास। थैंक यू सो मच।